यही अजरबैजान भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से फाइटर जेट की डील करने जा रहा, जिसके बाद ये तय हो गया कि अजरबैजान पर संगत का असर हो ही गया। मेरे पास इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को लेकर आ रही है और वो पाकिस्तान का लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान अपने एयरक्राफ्ट देने जा रहा है अजरबैजान को। वो काम भारत नहीं कर सका, वो काम आज पाकिस्तान कर रहा है और संदेश दे रहा है कि भारत वालों सीखते हो तो सीख लो। कि जब हम बार बार अपने दर्शकों को ये चेताते हैं कि आप तैयार हो जाइए, कभी भी विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है, कि आप देखिए कैसे पाकिस्तान अपने लड़ाके भेजता है, अपने आतंकी भेजता है। $4.6 billion deal signed between Azerbaijan and Pakistan, under which Baku will acquire 40 JF-17 fighter jets from Islam. Pakistan Air Force knows that they are a smaller Air Force comparatively. Okay, and by the way, they are slowly closing the gap, enemy. So they have been practicing for these scenarios which are likely to come. They also know, भाई वो बेवकूफ थोड़ा ना, उनको पता है कि what all scenarios can happen. We can do punitive strikes. So they are a very professional Air Force, very good, and they exercise with a lot of NATO countries for years. हम तो अभी पिछले 15-20 साल से हम फॉरेन एक्सरसाइजेस में ज्यादा इन्वॉल्व हुए हैं. They are on for so many years. पाकिस्तान की हुई बल्ले बल्ले। अजरबैजान जैसे बिरादर भाई ने $4 बिलियन में 40 JF-17 खरीदे। चीन पाकिस्तान की लॉटरी। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान की सेना को इन दिनों 5 उंगलियां घी में लगने जैसा है, क्योंकि उन्होंने वो कारनामा कर दिया है जो कारनामा भारत की। जी हाँ दोस्तों, जो काम भारत नहीं कर सका वो काम आज पाकिस्तान कर रहा है और संदेश दे रहा है कि भारत वालों सीखते हो तो सीख लो। पाकिस्तान को हाल ही में 40 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर दिया है उनके ही बिरादर भाई अजरबैजान ने। दरअसल अजरबैजान के पास MiG-29 फाइटर जेट है और उसे वो रिप्लेस करना चाहता है और इसीलिए उसने $4.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ ये डील को करने का फैसला ले लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि JF-17 फाइटर जेट पाकिस्तान और चाइना मिलकर बनाते हैं। जैसे भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करते हैं, वैसे ही इस JF-17 फाइटर जेट को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और छेंगड़ू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन मिलकर बनाते हैं। इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को लेकर आ रही है और वो पाकिस्तान का लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान अपने एयरक्राफ्ट देने जा रहा है अजरबैजान को। ये सीधे सीधे चुनौती है, वो ब्रेकिंग दे मेरे सामने इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान अजरबैजान को सीधे सीधे चुनौती देने जा रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर। आर्मेनिया को चुनौती दे रहा है, अजरबैजान को फाइटर जेट देगा पाकिस्तान, बड़ी खबर सीधे दे। अजरबैजान को 36 JF-17 फाइटर जेट देगा पाकिस्तान, बड़ी खबर। अजरबैजान को तत्काल फाइटर प्लेन देने जा रहा है पाकिस्तान। इसके बगल में जरा जो जंग के शॉट्स है वो भी दिखाए, पाकिस्तानी पायलट ट्रेनिंग भी देने जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सीधे चलूंगा पाकिस्तान वाला ये जो एंगल मेरे पास आ रहा है, मनीष झा, पाकिस्तान इन्वॉल्व हो चुका है अब फुल फ्लेजेडली। पहले लग रहा था एक सिर्फ स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देगा, आतंकी भेजेगा, रिटायर्ड कमांडर, लेकिन अब यहां पर हम देख रहे हैं पाकिस्तान अपने JF-17 भी दे रहा है। And a Pakistan Air Force contingent comprising JF-17 Thunder Block 3 fighter jets have landed in Azerbaijan to participate in a bilateral aerial exercise. Well, named Indus Shield Alpha, the aerial combat drills will focus on modern aerial warfare tactics and joint mission planning between the Pakistani and Azeri air forces. The deployment of JF-17 fighter jets comes on the back of a $4.6 billion deal signed between Azerbaijan and भारत के पैरों में गिरकर अजरबैजान ने पहले कहा, भारत हमें बर्बाद मत करो, और अब यही अजरबैजान भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से फाइटर जेट की डील करने जा रहा, जिसके बाद ये तय हो गया कि अजरबैजान पर संगत का असर हो ही गया। अब सवाल तो ये है कि अजरबैजान कभी कश्मीर पर बोलता है तो कभी भारत की डिफेंस डील पर, लेकिन क्यों? दरअसल जब आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान को लड़ने के लिए तुर्की ने हथियार से लेकर दूसरे सैन्य उपकरण दिए, तो दूसरी ओर आर्मेनिया पहुंच गया भारत के पास और करने लगा एक के बाद एक डिफेंस डील। और फिर क्या था, भारत ने कर डाली आर्मेनिया की मदद। आर्मेनिया को भारत ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दे डाला और इसी के बाद से अजरबैजान बौखला सा गया। ऐसे में अजरबैजान अब अपने सदाबहार दोस्त
यानी पाकिस्तान के पास पहुंच गया और JF-17 खरीदने की तैयारी शुरू करने लगा। अजरबैजान का एक डेलीगेशन हाल ही में पाकिस्तान के दौरे पर गया और JF-17 लड़ाकू विमान का निरीक्षण करने लगा। ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान ये फाइटर जेट अजरबैजान को दे रहा है तो मुझे वो लिंक अजरबैजान, टर्की, पाकिस्तान और चीन तक का दिखता है। और इसीलिए आज जब मिन्स्क ग्रुप में रूस, फ्रांस और अमेरिका बैठकर ये चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच जंग हो, क्योंकि उन्हें पता है कि अंदर खाने सिर्फ टर्की ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बहाने चीन भी इसे कंट्रोल कर रहा है या इसकी कोशिश कर रहा है। और इसीलिए हम लगातार ये बात कहते हैं कि जब हम बार बार अपने दर्शकों को ये चेताते हैं कि आप तैयार हो जाइए, कभी भी विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है, तो इसमें इन तमाम सूचनाओं का असर है। तो बड़ा विलन दिखाई दे रहा है वो टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन। जब से ये न्यूज सामने आई है तब से आर्मेनिया भी एक सख्ते में आ गया है कि आखिरकार वो अपने फाइटर जेटों को लेकर किस तरीके से अजरबैजान का सामना करेगा। अजरबैजान, चाइना और पाकिस्तान के गुटबंदी को देखते हुए भारत के पास अगर तेजस फाइटर जेट तैयार होता तो भारत भी अपना तेजस फाइटर जेट सस्ते रेटों में आर्मेनिया को बेच सकता था। यही कारण है कि भारत अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर सका, तो इस मामले में हम अपना फाइटर जेट आर्मेनिया को कैसे दे सकते हैं। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तान की ये एक डील भारत के लिए एक सीखने के जैसी है। भले ही भारत के दोस्त सारी दुनिया में हो, लेकिन पाकिस्तान के जो दोस्त हैं उनके रियल ब्रदर हैं और उनकी मदद करने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान और चाइना पे भरोसा करके उन्होंने JF-17 फाइटर जेट को खरीदने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फाइटर जेट के साथ लॉन्ग रेंज की PL-15, PL-10 एयर टू एयर मिसाइलें भी ऑफर की जा रही हैं। और ये जो फाइटर जेट है दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर नाइजीरिया को भी बेचा है। According to the Indian Air Force, Pakistan had lost several fighter jets, including the JF-17 during India's Operation Sindoor. Azerbaijan was among the handful of countries which publicly backed Pakistan during the conflict with India. In the weeks and months following अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार अजरबैजान के एक डेलीगेशन ने हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्रालय यानी MODP का दौरा किया। इसमें शामिल थे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के प्रतिनिधि। अजरबैजानी डेलीगेशन की यात्रा का मेन टारगेट JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान पर अजरबैजानी प्रतिनिधि मंडल को एक व्यापक जानकारी प्रदान करना था। वेरी प्रोफेशनल एयरफोर्स, लेट मी टेल यू। मतलब रिटोरिक और जिंगोइज्म अपनी जगह पे है। Pakistani Air Force knows that they are a smaller Air Force comparatively, okay, and by the way they are slowly closing the gap. हमारे फाइटर स्क्वाड्स कम होती जा रही हैं और उनके बढ़ रहे हैं उतने because of the Chinese help that they are getting. That is one. Second, they know they are small, so they have prepared themselves in such a way कि भाई हमें इस numerical asymmetry को cater करना है, तो वो प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ की। इनफैक्ट जो उन्होंने स्विफ्ट रिटॉर्ट, जिसमें अभिनंदन आपके कोर्समेट पार्टिसिपेट किया, दैट काइंड ऑफ अटैक दे हैव बीन प्लानिंग फॉर मेनी इयर्स। दे हैव देयर एक्सरसाइज, वन ऑफ द फेमस एक्सरसाइज कॉल्ड सैफरन बैंडिट। तो आप जानते हैं सैफरन व्हाट आर दे अलूडिंग टू, एंड बैंडिट इन एयर टर्मिनोलॉजी एनीबॉडी हु इज अ एनिमी। सो दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर दीज सिनेरियोज व्हिच आर लाइकली टू कम। दे आल्सो नो, भाई वो बेवकूफ थोड़ा ना, उनको पता है कि व्हाट ऑल सिनेरियोज कैन हैपन, we can do punitive strikes. So they are a very professional Air Force, very good, and they exercise with a lot of NATO countries for years. हम तो अभी पिछले 15-20 साल से हम foreign exercises में ज़्यादा involve हुए हैं। They are on for so many years, so they are good. There is no doubt on that. There is nothing lacking in them. In fact, they are. I would, if I have to meet fighter pilot with a Pakistani guy, they are good. I will not say that they are, anywhere inferior. The only thing where in a battle, and you'll also appreciate, there is something called moral ascendancy. That means क्या आप सही हो, क्या आप सत्य के लिए लड़ रहे हो, एटलीस्ट अपना सत्य, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। सेम मुजाहिदीन जब अफगानिस्तान में लड़े तो उन्होंने सोवियट्स को मतलब रुला दिया विद द वेपनरी दैट दे हैड इन दैट एरा। हु? द सोवियट्स। एंड मुजाहिदीन का क्या था? अमेरिकन सप्लाइड स्टिंजर्स और AK-47 और कुछ एंटी टैंक वेपन्स, बट रुला दिया। बट वही मुजाहिदीन जब मुंटोढाला में बैठे थे, वी हैव रेडियो इंटरसेप्ट्स वेयर दे जस्ट लेफ्ट द पोस्ट एंड रैन। यू नो व्हाई? व्हाट वाज द इंटरसेप्ट सेइंग? सर हम पे बॉम्ब गिर रहे हैं, आपके हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स कहाँ है? बट उनके पॉलिटिकल वालों ने बोला नो वी विल नॉट लाइक टू यूज आवर एयरफोर्स। सो दोस मुजाहिदीन रैन, दे डिडंट सिट एंड डाई। सो मेरा हमेशा ये मानना है कि सत्य का जो वो है आपके पास, हमारे पास एक मॉरल असेंडेंसी थी। हमारे लोगों को आपने मारा,
पहलगाम में हम आपको पनिश करेंगे, ये मेरा कर्तव्य है ना। सो वो एक आपको पावर देता है। अमेरिकन जब वियतनाम में घुसे, सो मेनी एग्जांपल्स जहाँ पे इंसान का जो असली रूप निकलता है वो जब आप सही काम कर रहे हो। आप गलत काम कर रहे हो, आपको दिल में पता है कि देयर इज एन इशू विच यू हैव क्रिएटेड, योर पावर रिड्यूसेस अ लिटिल बिट। कितनी भी चीज आप ड्रोन वॉरफेयर कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लो, आदमी अभी भी है जो सोच रहा है। मशीन्स आर असिस्टिंग दैट आदमी, एंड आई टेल यू इन योर डे टू डे लाइफ यू विल गेट टू सी इट। मतलब आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आपके एक सिंपल सर्जरी है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, जो कि दिन में हजारों हो रही है इंडिया में, हजारों। ओके, बट क्या आप एक रोबोट से करवाते हो सर्जरी? आप बोलते नहीं डॉक्टर से करवाऊंगा यार, डॉक्टर होना चाहिए। रोबोट कर भी रहा होगा, रोबोट कर भी रहा है, पीछे डॉक्टर होना चाहिए। बट डॉक्टर है। ठीक है, मैं आपको एक डॉक्टर दे देता हूँ, रोबोट दे देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ उस डॉक्टर की पहली सर्जरी है, अब बोलो नहीं यार मेरे को ऐसा डॉक्टर चाहिए जिसने 1000 सर्जरीज की। क्यों चाहिए आपको 1000 वाला? 100 किया उसमें क्या प्रॉब्लम है, या जिसने 10 किया क्या प्रॉब्लम है? नहीं, उसने सारी सिचुएशंस देखी हैं, वो इवेल्युएट करता है। तो जब तक हमारे जहाज, हमारे मशीन, हमारे रोबोट्स या ड्रोन्स इस तरह के लेवल पे नहीं पहुंचते कि दे आर अनबीटेबल इन देयर इवैल्यूएशन, देन यू आर टॉकिंग। तब तक इंसान और उसके टैक्टिक्स और उसका जो ये ऊपर वाला जो है दैट विल ऑलवेज डोमिनेट टिल देन। एंड फाइनली ड्रोन्स भी तो इंसानों की वॉर लड़ रहे हैं ना, खुद की वॉर थोड़ी लड़ रहे हैं। तो सर मुझे लगता है सर कि बहुत टाइम है उसमें। You never know. I will never hazard a guess on this, but I will only say this much. Increasingly, missions which are flown only by humans are going to be taken over by drones. Increasing, मतलब अगर पहले 100 मिशन थी, अब ऐसा हो गया कि 40% मिशन कैन बी फ्लोन बाय ड्रोन्स, ओनली 60 आर बाय ह्यूमन। कल को उल्टा हो जाएगा, 60 ड्रोन्स 40 ह्यूमंस होता जाएगा। बट आपको एक ना हर चीज का एक इंडिकेटर होता है लाइफ में, है ना। जैसा बोलोगे अरे आपसे मूवीज बंद, वी आर स्टिल सीइंग बिग बजट मूवीज। सो सिमिलरली जो आपका 6th जनरेशन फाइटर बन रहा है ना, अलग अलग कंट्रीज बना रही है अपना अपना, तो उनके अलग अलग ऑरोरा करके एक का नाम है जो अमेरिकन और ये ब्रिट्स बना रहे हैं। सारे 6th जनरेशन फाइटर्स ऑप्शनली मैंड, मीन्स इंसान की जगह रखी है उन्होंने उसमें। अभी भी तो हटा देते कि अब तो क्या जरूरत है, अभी तो और 20 साल बाद आने वाले, उन्होंने रखी है इंसान की जगह। एंड यू नो व्हाट, जब आप इंसान एक फाइटर के अंदर बैठाते हो ना, या किसी भी जहाज में, बहुत सारा वेट ऐड हो जाता है। ऑक्सीजन देना पड़ता है बेचारे को, बैठने के लिए सीट बनानी पड़ती है, उसको जगह चाहिए। उतने जगह में कितना इक्विपमेंट डाल सकता हूँ? अगर उस इंसान को हटा दिया जाए, इजेक्शन एवरीथिंग, मतलब सीट में आ गया, इजेक्शन भी आ गया, नहीं। और सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, आज की तारीख में एक मिसाइल है, मिसाइल कैन टर्न विथ 100 टाइम्स द फोर्स ऑफ हिज ओन वेट, ही कैन टर्न। ह्यूमन तो 8-9 G के ऊपर ले नहीं सकता। तो आपका जहाज पावरफुल है, लेकिन सिंस अंदर इंसान बैठा हुआ है, हम उसको एक लिमिट के आगे नहीं कर सकते। इतनी बड़ी पेनल्टी है इंसान रखने के अंदर, बट फिर भी हमने इंसान रखा है। एयरफोर्स का बहुत अच्छा रोल था। एंड बालाकोट तो मतलब मेरा फोर्समेट ही था सर, वो अभिनंदन। अरे हाँ, he is a good friend of mine, and he was my junior. We were together in Bhuj, 2005-6. So see, बालाकोट एंड ये every time you realizing कि एक एक लेवल हम ऊपर जाते जा रहे हैं in our escalatory matrix कह लीजिए, या जो हमने रेड लाइंस डिफाइन किए हैं वो होती जा रही हैं। फर्स्ट टाइम हमने बालाकोट में हमने बोला कि हम आपके टेररिस्ट सेंटर्स को हिट करेंगे, ओके, एंड हमने जो टारगेट्स चूज किए वो मेनलैंड पाकिस्तान में नहीं थे, दे आर क्वाइट डिटैच्ड फ्रॉम देयर। दिस टाइम वी वेंट सेड नो, वी आर नॉट गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू पीओके और सम हिंटरलैंड, या जहाँ पे कम कोलैटरल डैमेज हो, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हम आपके ऑल नोन सेंटर्स को जहां भी है वहां पे डिस्ट्रॉय करेंगे विद प्रिसीजन स्ट्राइक्स। वी हैव द कैपेबिलिटी, वी यूज्ड इट, बिना डरे कि अब क्या होने वाला है। बिकॉज लास्ट टाइम बालाकोट में वो लाइन क्रॉस हो चुकी थी जब हमने उनको वार्न किया था, नेक्स्ट टाइम इट हैपेंड। एंड नाउ एज वी से व्हाट इज नेक्स्ट, आवर कमांडर्स एंड आवर पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ सिंदूर कंटिन्यूज। यस, it is not over, which means that next time we might go even deeper and nothing is restricted now. Now what does it lead to, हमें नहीं पता, we'll wait and watch, but that is the major difference that we have achieved. And one more thing I would say in Op Sindoor, which was different from Air Force perspective, was the enemy was ready. बालाकोट जब हमने फर्स्ट स्ट्राइक प्लान की, they were not sure when we are going to hit or if we are going to hit also or not. हम एयरफोर्स यूज करेंगे ये भी नहीं पता था क्या, टोटल देयर वाज अ फॉग ऑफ वॉर जिसको हम कहते हैं, नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग टू हैपन।
इस बार तो they had come into the media saying that within next 72 hours Air Force is going to strike us. That was the level of preparedness. So still you go around doing your operations and with this kind of precision and this kind of what do you call that, खुले में. JF-17 की पहली खेप अजरबैजान पहुंच गई। भारतीयों ने रो रो के आसमान सर पर उठा लिया। आपने देख ही लिया होगा किस तरह चीख चला रहे हैं। हमारा TJS बनता नहीं और पाकिस्तान 40-40 जहाज बेच रहा है। भारतीय रोने लगे। दूसरी तरफ भारतीय विंग कमांडर पाकिस्तान एयरफोर्स के दीवाने हो गए, उनकी तारीफें करने लगे। पाकिस्तान एयरफोर्स इंतहाई प्रोफेशनल और ताकतवर है। आज के लिए इतने। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।